Good morning, students. MVM School, Class 7th, Lesson 4, Heat. Heat energy क्या होती है? Firstly, heat energy. The sum of kinetic energy of all the molecules of a substance is known as heat energy. काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होती है? सारी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम होती है हीट एनर्जी. टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसे ही टेम्परेचर कहते हैं. थर्मोमीटर, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी और ए सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर को मेजर करने की डिवाइस होती है थर्मोमीटर. Insulator, the material which don't allow the heat to pass through them are called insulators. Insulator वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास ऑन नहीं होने देते, उन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं. गुड कंडक्टर, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. जो जो अपने अंदर से हीट को पास ऑन होने देते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट मोशन एंड possess a form of energy called काइनेटिक एनर्जी. जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं और जो मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. नाउ गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच. हर किसी के दो दो एग्जांपल देने हैं. फर्स्ट इज व्हेन हीट इज प्रोड्यूस. हीट कौन कौन से प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है? बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि जब फ्यूल कोई भी किसी भी प्रकार का फ्यूल जलता है तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है. रबिंग ऑफ हैंड्स को जब हम आपस में रब करते हैं उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है. सेकंड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जो हीट के बैड कंडक्टर्स हैं जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, ये दोनों ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर्स, metals like iron and copper are good conductors of electricity and heat also. And fourth is good reflector. Good reflector वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को. शाइनी सरफेस होते हैं वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. सिल्वर और गोल्ड, जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो भी अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं. गुड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर जो हीट को पास ऑन नहीं होने देते या फिर इलेक्ट्रिसिटी को भी, वो होते हैं वुड यानी कि लकड़ी और बेकेलाइट. ओके, नाउ गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ईच. हर किसी की एक एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देनी है, मतलब जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं. फर्स्ट इज आइज इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जो हीट, जो बर्फ होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है. हाँ, बिकॉज वो हीट को पास ऑन होने नहीं देती, उसमें हीट स्टोर हो जाती है, वो हीट को इंसुलेट कर लेती है. जैसे कि एस्किमोज में रहते हैं. एस्किमोज जो लोग होते हैं, एक लोगों की प्रजाति है ये, तो वो लोग इग्लूज में रहते हैं जो किसके बने होते हैं? स्नो के, यानी कि बर्फ के बने होते हैं. तो और उनमें उन्हें ठंड भी नहीं लगती क्योंकि वहां पे हीट क्या हो जाती है? इंसुलेट हो जाती है. सेकेंड इज एयर एक्ट एज इंसुलेटर. जो एयर है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है. उसमें क्यों करती है? क्योंकि कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं और वुलन के होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं एंड कीप आवर बॉडी वार्म. तो उनसे क्या होती है? हीट पास ऑन नहीं होती, जो कि इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? फिर वार्म. मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं क्या? हाँ, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. उन्हें हम जब हीट करते हैं तो वो हीट हो जाते हैं ना, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सबसे अच्छे कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं. फोर्थ इज डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट एंड क्विकली टू. डार्क कलर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और जल्दी से करता है. क्यों? ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक कलर एब्जॉर्ब एंड इमिट मैक्सिमम हीट ऑफ रेडिएशन देन लाइट कलर्ड क्लोथ्स. जो ब्लैक कलर के क्लोथ होते हैं, क्योंकि वो डार्क कलर है तो वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी करता है हीट को और इमिट भी करता है हीट ऑफ रेडिएशन को देन टू लाइट कलर क्लोथ. ओके, ऑन वार्मिंग एयर बिकम लाइट एंड राइजेस अप. देखो, जब एयर हीट हो जाती है, एयर जब गर्म हो जाती है, जब हीट अप हो जाती है तो वो क्या होती है? ऊपर उठती है, मतलब कि बिकम लाइट, लाइट हो जाती है, बहुत लाइट होके वो ऊपर उड़ने लगती है, ऊपर की तरफ उड़ती है. और जो ठंडी हवाएं होती है वो कहाँ जाती है? नीचे की तरफ. राइट द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. और अगर फ़ारेनहाइट में बात करी जाए तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट.
Write the formula by which temperature recorded in degree Fahrenheit and degree Celsius can be interconverted. ये उसका फॉर्मूला है, इसे रीड कर लेना. डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32. Third question is digital thermometer are safer than mercury thermometer. Mercury thermometer से digital वाले क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि digital are easy to handle and show accurate reading. उन्हें easily handle भी करा जा सकता है और वो accurate reading भी दिखाते हैं और safer होते हैं hazards of mercury. Mercury बहुत poisonous metal होता है, उससे तो digital thermometer ही अच्छे होते हैं. डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में? हीट क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इन ए सब्सटेंस. जो हीट होती है वो टोटल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल के मोशन से जो हीट एनर्जी, पूरी एनर्जी जो डेवलप हुई वो पूरी हीट होती है. इट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल. ये किस पे डिपेंड करती है? उसकी स्पीड पे, पार्टिकल की स्पीड पे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं और किस टाइप का पार्टिकल है, इन तीनों पे डिपेंड करती है. लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी, वो एवरेज एनर्जी का मेजर होता है ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन. वो तो था डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मोशन, टोटल एनर्जी का था वो, और ये है एवरेज एनर्जी का. इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज से. फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द प्रिंसिपल यूज इन मेकिंग ए थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को बनाने में जो प्रिंसिपल यूज होता है, कैसे बनाते हैं थर्मोमीटर को, वो हमें बताना है. थर्मोमीटर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मैटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. थर्मोमीटर किस पे बेस्ड है? कि जो मैटर है, मैटर कोई भी हो, वो एक्सपेंड होता है हीट करने पे. एंड एक्सपेंशन इज लेस इन सॉलिड एंड वेरी हाई इन गैसेस. तो सबसे ज्यादा गैसेस में होता है एक्सपेंशन, जिसकी वजह से लिक्विड मर्करी को थर्मोमीटर में क्या करते हैं, यूज करते हैं. ताकि इसीलिए तो लिक्विड मर्करी को यूज करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ताकि उसमें हाईली एक्सपेंशन हो. ठीक है. नाउ गिव रीजंस. वी गिव जर्क्स टू क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूज. हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे ऐसे छिटकाते क्यों है यूज करने से पहले? टू एंश्योर दैट द मर्क्यूरी लेवल हैज फॉलन बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. जो 35 डिग्री सेल्सियस तक 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाना चाहिए उसका लेवल, ये देखने के लिए हम उसे एक बार उसे छिटकाते हैं मर्करी लेवल को गिराने के लिए. सेकेंड इज वी यूज हॉलो ब्रिक्स एंड एस्बेस्टॉस शीट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. हम क्या करते हैं, ईंटें यूज करते हैं ना, और एस्बेस्टॉस एक मेटल होता है, उसकी शीट्स को यूज करते हैं हाउस बनाने में. तो टू कीप हाउस के लिए कूल इन समर. अच्छा, हाउस को कूल रखने के लिए, समर में कूल रखने के लिए और विंटर में वार्म रखने के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं. ओके. ईंटें क्या करती है, ब्रिक्स ठंडा रखती है, और एस्बेस्टोस शीट क्या करती है, उसे थोड़ा गर्म रखती है विंटर्स में. वी फील मोर हीट अबव द कैंडल एंड वेरी लेस एट साइड्स. हाँ, कैंडल के ऊपर हाथ रखते हैं तो ज़्यादा हीट क्यों लगती है? क्योंकि जो हीट होती है, जो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा हीट फील होती है, और जो हीट है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, वो साइड में नहीं जाती. तो रेदर देन इट्स साइड्स, हमें ऊपर की तरफ ज़्यादा हीट फील होती है. इन समर वी फील कूलर इन स्विमिंग पूल देन ऑन लैंड. लैंड पे क्या होता है, मोर हीट एब्जॉर्ब करता है. रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो सन की हीट की वजह से. तो इसीलिए हमें ओशियन में वाटर जो होता है वो बहुत टाइम लेता है ठंडा और गर्म होने में, तो इसलिए हमें ओशियन में अच्छा लगता है समर्स में. अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन यू हीट द वाटर फ्रॉम इट्स टॉप लेवल इट डज नॉट बिकम वार्म. अगर हम वाटर को ऊपर से गर्म करना शुरू करें तो क्या वो गर्म हो जाएगा? नहीं. द वाटर एट टॉप विल बिकम हॉट फर्स्ट. अगर हम उसे ऊपर से गर्म करना शुरू करते हैं तो वो पहले ऊपर से ही शुरू होगा, फिर नीचे की तरफ उसका हीटिंग बढ़ेगी, thus leaving no space for the hot water to go. We can't use laboratory thermometer in measuring the temperature of human being.
लैब वाले थर्मोमीटर का यूज क्यों नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर लेने के लिए? क्योंकि बिकॉज इन लैब थर्मोमीटर उसमें क्या यूज होता है, किंक नहीं होता उसमें। किंक लैब वाले में किंक नहीं होता, और जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल, उसमें किंक होता है। तो इस वजह से तो वो इमीडिएट टेम्परेचर नहीं ले पाता, इसीलिए लैब वाले थर्मोमीटर को यूज नहीं करते।